बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में आने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति एक बार आई थी, आप भी थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था जेल में जो गरीब लोग, लाचार लोग बंद हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास करिए, कुछ करिए। और उसके बाद आपने एक केस में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी, बहुत बड़ी टिप्पणी की कि पर्सनल लिबर्टी के मामले में एक एक दिन काउंट होता है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जेल भी गए कुछ दिन पहले, नागपुर जेल। अब आपने जो शुरुआत की है वो प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके, कैसे देखते हैं इसको, क्या मन में आपका चला है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। पूरे देश के नागरिकों को मेरा नमस्कार। नालसा एक ऐसी संस्था है कि जिसका उद्देश्य यह है कि इस देश का हर नागरिक, वो गरीब हो, आदिवासी हो या पिछड़े जमात का हो, जो आर्थिक स्थिति से वकील को नहीं लगा सकता, उस तक न्याय पहुंचना चाहिए। और इसके लिए नालसा काफ़ी कार्यरत है। अभी पूरे देश भर में नालसा डिफेंस काउंसिल्स भी प्रोवाइड कर रही है। और जो प्रिजनर्स है, काफ़ी देश में काफ़ी संख्या में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, सालों साल केसेस चल रही है, केस को कुछ लॉजिकल एंड तक नहीं जा रहे मगर जेल में पड़े हुए, ऐसे कैदियों के लिए उनको रिहा करने के लिए भी नालसा काफ़ी तौर पे काम कर रही है। और रही प्रिजन रिफॉर्म्स की बात, आपने माननीय राष्ट्रपति जी का अभी जस्ट कुछ समय पहले उनका उल्लेख किया। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि वो जब गवर्नर थी झारखंड की, तो वो एक बार गई जेल और उन्होंने देखा कि काफ़ी आदिवासी गरीब लोग जेल में पड़े हुए और छोटे छोटे मुकदमे हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस है, उसके लिए उन्हें महीनों महीनों सालों सालों तक जेल में सड़ा पड़ना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो आदिवासी लोग हैं जेल में, उनकी बीवियाँ वकीलों के पास जाने को डरती है कि उन्हें लगता है कि उनके पास जो कुछ एक आधा गहना बचा है वो भी चला न जाए। जो जेल के कैदी है उनको भी मूलभूत हक है। Just because somebody is convicted or for that matter under trial, he cannot be deprived of his human rights. Human right जो है वो बेसिक राइट्स है, आदमी को गरिमापद पद्धति से जीने के लिए जो इसकी आवश्यकता है, तो उनके भी राइट्स है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और नालसा का ये प्रयास है कि जिस तरह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूरे देश भर में जो नीडी है, जो गर्ज है, उस तक पहुँचे, उसी के साथ जो प्रिजनर्स है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, जो इवन आफ्टर कन्विक्शन जो प्रिजनर्स जेल में पड़े हुए, उनको बेल मिलने के लिए उनकी पूरी सहायता की जा रही है। जी सर, काफ़ी अहम आपने बात की। एक ऐसा अभियान है जो देश में शायद पहली बार होगा कि जब 70 साल यानी बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन और उससे ऊपर के जो लोग हैं, कैदी हैं, और साथ में जो गंभीर रूप से बीमार हैं, टर्मिनल इलनेस से जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विचार कहाँ से आया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? क्या कोई केस स्टडी था आपके पास? भी कुछ समय पहले आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक 93 साल की महिला जो थी, वो काफ़ी सालों से जेल में, वो शी वॉज जस्ट इनकार्सरेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उस समय कुछ अखबारों में भी उस बारे में लिख के आया था। उसके बाद में नालसा ने विचार किया कि सालों साल जो ऐसे लोग हैं जो जिनको मे बी फॉर इयर्स टुगेदर उनके केसेस नहीं लग सकेंगी। हमारे सामने काफ़ी केसेस आती है कि कोई कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज में है, कोई रीनल डिसीजेज से बीमार है, लास्ट स्टेज में। ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो भी स्पेशल एक मूवमेंट करनी चाहिए। इस विचार से नालसा ने ये स्पेशल मूवमेंट चालू की है। जी सर, एक और चीज़ है कि नालसा, अब आप ये समझ रहे हैं चीज़ें, संवेदनशीलता देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, गरीब है, लाचार है, उसके पास कुछ नहीं है, ऊपर से उम्र दराज भी है, बीमार भी है। ये काम आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रशासन को करना चाहिए था? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये आपके ऊपर। नहीं, प्रशासन तो करना चाहिए था। अभी नालसा भी जो है वो तो जो आर्टिकल 39 है, 39 है राइट टू जस्टिस, उसके बाद जो अपने पार्लियामेंट में जो एक्ट
लीगल एड सर्विसेज एक्ट जो पारित किया उसी के अंदर नालसा कार्यरत है। कई बार हमने देखा कि लीगल एड में जो पैनल में जो वकील होते हैं, या तो अब एक केस सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले आया था जिसमें पिटिशनर ही इन पर्सन अपीयर होके कह रहे थे कि हमारा जो लीगल एड का एडवोकेट था वो अपीयर नहीं होता है। तो क्वालिटी ऑफ दिस लॉयर्स को, अच्छे वकील हों लीगल एड में, अच्छी तरह पैरवी करें, इसके लिए भी कोई आप लोग कोई कदम उठा रहे हैं? भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन था, तो हमने प्रक्रिया चालू की है कि जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है जो लीगल एड का कार्य करना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन मंगवाए गए। उन एप्लीकेशन के स्क्रूटिनी के बाद में एक सीनियर लॉयर्स, जिसमें 2-3 सीनियर लॉयर्स है हु आर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, वो उन वकीलों का इंटरव्यू करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, और उसके बाद में जो अच्छे वकील लगते हैं हु आर फाउंड टू बी डिजर्विंग टू डिफेंड द हेल्पलेस सिटीजन्स, उनका चयन किया जाएगा। तो पूरा जो SC-LSC का जो पैनल है उसको रिफॉर्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने भी ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर करके अच्छे वकीलों को इनवाइट किया जाना चाहिए, उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस जो न्याय सबके लिए, वो नालसा का जो ब्रीद वाक्य है वो सही तरह से पूरा हो, इसके लिए उनसे भी हम कार्यरत होने की विनती करेंगे। सर, अभी आप नागपुर जेल गए थे, आपको कुछ कमी लगी? काफ़ी समस्याएं वहाँ पे भी। ऑन अ जुडिशियल साइड ऑल्सो जिस कोर्ट डिसीज ऑफ PIL, जिसमें यानी प्रिजनर्स की समस्या के बारे में, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में कोर्ट कुछ मॉनिटर कर रहा है। काफ़ी सवाल है। एक तो था ओवर क्राउडिंग का, तो जो 1000 लोगों की व्यवस्था है तो वहाँ पे 1800-1900 लोग रह रहे। उसके बाद में स्टाफ नहीं है। मेडिकल जो डॉक्टर्स रहने चाहिए वहाँ पे, अगर समझो 4 डॉक्टर की जरूरत है तो 1 डॉक्टर से काम चला रहा है। 1000 का स्टाफ, 500 का स्टाफ चाहिए तो 100-150 से काम चल रहा है। काफ़ी और ऐसी समस्या है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे और नालसा विल ट्राई टू मॉनिटर कि प्रिजनर्स के जो प्रॉब्लम्स है, प्रिजन रिफॉर्म्स में जो करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से कुछ कार्य होगा। सर, एक और चीज़ है कि आम आदमी देखता है अदालत की तरफ। कोई भी केस हो, पूरे देश में हर आदमी की नज़र अदालत पे होती है, उसकी आखिरी उम्मीद अदालत है। आप कैसे NDTV के माध्यम से देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाएंगे कि उनके जहां भी ह्यूमन राइट कर्टेल होंगे, नालसा उनकी मदद के लिए आएगा, जहां जहां जो उनको मदद की जरूरत पड़ेगी, तब तब पूरा जो संस्थान है, पूरा एक जो मैकेनिज्म बना है, वो उनकी मदद के लिए आएगा? मैं तो NDTV का धन्यवाद देता हूं कि ये जो नालसा का जो मोटो है वो सब तक, देश के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। हमारे संविधान में न्याय का हक एक मूलभूत हक माना गया है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि इस देश में राजकीय समानता जब होगी तब राजकीय समानता के साथ सामाजिक समता और आर्थिक समानता इस देश में जब बनेगी, उसी समय सही हिसाब से राजनीतिक एकता जो है, राजनीतिक समानता है, वो पल पाएगी। नालसा का ब्रीद वाक्य आपको जैसे थोड़े समय में कहा कि सबको न्याय का हक है। जो नालसा का जो मोटो, नालसा का जो थीम सॉन्ग है, उसमें एक बहुत अच्छा कहा गया है कि मुट्ठी पर न्याय पे हमारा भी हक है। तो नालसा की हेल्पलाइन है 1500, तो हम जिस तरह से 100 नंबर दबाते लोगों को एम्बुलेंस के बारे में या पुलिस के बारे में एक भावना आ जाती है, उनसे मदद मांगे, उसी तरफ से ये 1500 नंबर जो है उसको हम हर रेलवे स्टेशन पे, हर बस स्टेशन पे और जहाँ जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे पब्लिसिटी देने की हम कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से, जिसकी वजह से हर देश के नागरिक को उसके मन में खातिरी हो कि जहाँ भी उससे अन्याय किया जाए, उस अन्याय को दूर करने के लिए, उसका न्याय के लिए जो हक है उसको दिलाने के लिए
नालसा उनको मदद करेगी। एक फ़ोन नंबर आप घुमाइए, नालसा आप या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, इस देश के नागरिक को उसको न्याय दिलाने में उसकी मदद करेगी। सर, आपको क्योंकि बहुत साल से ये जो इस तरह के कार्यक्रम नालसा आयोजित करता रहता है, लेकिन लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि आपने सब कुछ देखा है, ज़मीन पे जाके देखा है, जेल में विजिट करके देखा है, अलग अलग जगह जाके देखा है। आपको लगता है कि ये आसान काम है लोगों तक जागरूकता फैलाना और नालसा को सही तरीके से न्यायपालिका को एक आम आदमी के द्वार पर पहुंचाना? नहीं, काम तो आसान कोई भी नहीं होता, और काम आसान नहीं है इसके लिए कोशिश नहीं की है या ये भी बराबर नहीं है। इसके लिए कोशिश तो हम पूरी तरह से करेंगे। हमारी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये सब नालसा के जैसा तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर तहसील में नालसा कार्यरत है। उसके थ्रू हम इस देश के हर नागरिक में, जो चाहे कोई देहातों में रह रहा है, कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है, हिमाचल के पहाड़ी इलाके में रह रहा है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे दूर आइलैंड्स पे रह रहा है, उस तक संदेशा पहुंचाने की और उनको विश्वास दिलाने की कि नालसा उनके प्रति जागरूक है, नालसा उनको मदद करने के लिए कार्य करते हुए बद्ध है, ये पहुंचाने की जरूर नालसा कोशिश करेंगी। और न्याय का हक, जो हक है, न्याय का अधिकार है, उसको मजबूत बनाने के लिए भी नालसा पूरा कार्य करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भूषण रामकृष्ण गवई साहब, और हमें भी ये उम्मीद है और देश के हर नागरिक को ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है ये पूरा करने का, उसमें वो कामयाब हो और देश की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, वो उस आदमी तक, उसके घर पर पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। धन्यवाद।